वाले को मैंने नाम पढ़े हैं, आप फजल फजल नाम है कि फलां फलां कौन है, हमने मेरा नाम पढ़ लिए सबके मजरकात साहब सराकिस्तान नौजवान तहरीक के सरगर्म लीडर मुल्तान नाल ताल्लुक है आपका। हाजी नजीर अहमद कटपाल साहब सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं आप। जनाब जहूर अहमद धरेजा साहब मारूफ शख्सियत सराकिस्तान कौमी कौंसल के सरबराह हैं, मारूफ कॉलम राइटर भी हैं। जनाब राणा मोहम्मद सरफराज नून साहब सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के आप चेयरमैन हैं। आप दे नाल तशरीफ रखते हैं सोजल धरतीवास तंजीमें अदबी सकाफती समाजी सियासी जनाब इंजीनियर शाहनवाज मशहूरी साहब आप दे नाल तशरीफ रखते हैं। जनाब मशरकी साहब अनायतुल्लाह मशरकी साहब मुल्तान नाल ताल्लुक के साहब नाल भी वबस्ती आप दी आप दे नाल तशरीफ रखते हैं। जनाब मलिक अजमल मिशन साहब बहावलपुर नाल ताल्लुक है आप दा। नाल ही साडे कौमी शायर सराकी दे डेरा इसमाइल खान नाल ताल्लुक के मखमूर कलंदरी साहब बड़े इनकलाबी शायर हैं। इंशाअल्लाह कहीं वेले तो कोई इन्हां दी शायरी भी सुने से। बाकी नाल लाला इकबाल बलोच साहब लियाकतपुर तो पाँव पुराने दरीना और ओ मुस्तकिल मिजाज जी को आदन तहरीकी बंदा ए ओ अजीम हस्ती हैं। बाकी इन्हां दी गुफ्तगू ते तो सारे सवालात जो हैं ए हाजिर हैं सारे। जी राणा मोहम्मद फराज नून साहब ज़हूर मिर्जा साहब आपके गुफ्तगू का आगाज़। यार ये मोबाइल बंद करते हैं यार प्लीज यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रहीम यार खान के काबिल सदर एहतराम अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी भाइयों को मशकूर हूँ। उन्होंने इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे हमें मौका दिया, मेज़बानी की और हमें अपना मौक़िफ़ देने का मौका फराहम किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मीडिया ही वाहिद वो सोर्स है, वो हथियार है जिसके बगैर आज तक हमारी तहरीक का पैगाम बालादस्त तबकात तक पहुँचा। और कोई दूल्हा लंगड़ा, कोई जो कहते हैं ड्रामा झूठा सच्चा वो सजाने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये मीडिया ही था जिसने इस एटलीस्ट हमारी हकूक़ और शराब की बात को आगे पहुँचाया। तो मैं फिर मशहूर हूँ। आज का ये वफद सराकिस्तान राब्ता मुहिम के सिलसिले में, जिसको वसेब यात्रा यानी कि वसेब की ज़ियारत, यात्रा संस्कृत का लफ्ज़ मतलब है ज़ियारत करना, तो ये सिंधी सराइकी ज़बानें भी संस्कृत से निकली हैं। तो इसको ये नाम दे के हम लेके निकले हैं। आज हमें तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि कुछ नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर अक्सर रैलियाँ कारवां लेट हो जाती हैं और 2-2 3-3 घंटे भी बाज़ जगह हम लेट पहुँचे, लेकिन लोगों का वही जज्बा, वही वालिहाना उन्होंने इस्तकबाल किया जो गुज़िश्ता हम अपने लॉन्ग मार्च में देखते रहे। आपने भी देखा होगा बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च यहाँ से गुजरा था। तो ये जो कहा जा रहा था कि ये कोरोना के मामलात की वजूहात से और शायद ये जो सेक्रेटरीट का लॉलीपॉप एक दिया गया है, सराइकी तहरीक के लोग मुतमईन हो गए हैं, शायद वो उन्होंने अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लिया, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हमारी मंजिल मुकम्मल आइनी फिटेटिंग यूनिट सूबा सराकिस्तान है, जिसका वादा किया गया था कि हम एक आपको मुकम्मल सूबा दें। उससे ना हम कम या ज़्यादा लेना चाहते हैं, जैसे बाकी 4 सूबे हैं हमें वैसा ही सूबा चाहिए। और वैसे जैसे उनको एक कौमी शनाख्त दी गई है, सिंध बलोचिस्तान 1970 में बलोचिस्तान बना, उससे पहले वो फाटा के एरियाज थे, कबाइल थे, मुख्तलिफ ट्राइब्स थे। उसके बाद अगर वो कहेंगे कि पुरानी बात है तो अब नई बात पख्तूनख्वा, तो हमें भी अपनी शनाख्त के मुताबिक सूबा दें जो हमारा हक बनता है और मुकम्मल आइनी सूबा हो। ऐसा नहीं है कि आधा तितर आटा पटेल। सेक्रेटेरिएट की बात की जाती है, जी हमने सेक्रेटेरिएट दे दिया। अभी हुकूमत की मौजूदगी में ही आपने देखा, तमाम मीडिया के दोस्तों को पता होगा, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसको हुक्मरान कहते हैं जी हमारे इल्म में नहीं है, ये कहाँ से आया, हम इसकी नफी करते हैं, डिनाई करते हैं। उसने तमाम अख्तियारात सल्ब कर लिए जो सेक्रेटरीज बिठाए गए हैं। तो अभी ये हुकूमत की मौजूदगी में जो बड़ी दावेदार है, ऐसा हुआ है
تو آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ، جیسے مسلم لیگ نون کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگینسٹ ہے اس ایشو پہ، وہ کبھی بہاولپور کے ایشو پہ آپس میں لگوانے کے لیے وہ ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، اسی طرح اگر ایسی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ تو مکمل اس کو رول بیک کر دے گی، یعنی کہ ہم تو ہوا میں مولوی ہیں نا۔ تو ہم آج پھر اپنے اس میڈیا کے توسط سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں مکمل آئینی صوبہ چاہیے، جس کا وعدہ تھا 100 دن میں دینے کا وعدہ تھا، ریٹن معاہدہ تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ یاد کریں جب آپ ہمارے پاس آئے تھے، مشرف بختیار صاحب آپ یاد کریں جب آپ ان لیدر کیمپین پہ وعدے کیے تھے، اور سرائیکی وسیب کی بولی عوام پھر آپ کے باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم قسم پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن آپ اسی سیاسی روش پہ تھے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف کے نام پہ آ رہی ہے، جھوٹ کے خلاف آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے روز کہتے تھے میں یہ حق دوں گا، میں انصاف دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بولتا ہوں۔ تو وہ کہاں گیا بات ہے؟ وہ کہاں گیا جی ہم عوام کو ریلیف دیں گے؟ اگر عوام کے اوپر اس طرح مہنگائی نازل ہو تو وہ حکمران کرپٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اپنے ہی قول کے مطابق آپ کرپٹ ثابت ہوتے ہیں۔ آج میں مذمت کرتا ہوں جس طرح یہ پیٹرول پمپ بار بار گرایا جا رہا ہے، یہ معاشی قتل عام ہے ہمارے عام طبقے کا، غریبوں کا۔ ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیے ہیں، بہت سارا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پورے وسیل میں ہو رہا ہے، پورے ملک میں ہو رہا ہے، لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رنگ رہی، کیونکہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، مہنگائی ہوگی، ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا، عام آدمی پہ اثر پڑتا ہے، وہ بیچارہ پیس کے رہ جاتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ عوامی مسائل کے ساتھ بھی ہم نے جڑے رہنا ہے، عوامی مسائل بھی ہمارے مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، اور یہ وسیل تو ویسے ہی پسماندہ ہونے کی وجہ سے زیادہ پیسا ہو گیا، تو اس پہ بھی ہم مذمت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حکمران ہمیں فوری طور پہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہوئے آئینی ترمیم کے ذریعے ہمیں مکمل آئینی فیڈریٹو یونٹ دے۔ ہم ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور چاہتے ہیں، وسائل کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں، اور ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے، نہ ان کا کوئی حق لے رہے، ہم اپنا ہی حق چاہتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہمارا یہ ریاست ملتان اسی خطے میں جو ہم نے نقشہ دیا ہے، یہ صوبے کی صورت میں موجود تھی۔ اب اس کو موجودہ صوبائی سسٹم کے تحت، موجودہ صوبائی پارلیمانی سسٹم کے تحت اس کو صوبے کی شکل میں واپس آ دیا جائے، اور اگر حکمرانوں نے ایسا نہ کیا تو پھر آج میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں پر ہوں گے۔ گزشتہ دنوں بھی ہمارے نوجوانوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور جب پورا میڈیا وہاں پہنچے تو پھر وہاں سے رابطے ہونے شروع ہوئے کہ جی ہمیں کچھ دے دیں۔ یہ اس وقت تک تو یہ ڈرامہ سیکریٹریٹ کا بھی نہیں ہوا تھا نا، تو پھر ایسا کہیں نہ ہو کہ جن نے ہم سے ووٹ لیے، صوبہ محاذ کے نام پہ دھوکہ دیا، ان عوام ان کے گھروں کا گھیراؤ کرے، احتجاج کا وہ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو، تو آپ اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہوئے فوری صوبے کا اعلان کریں۔ اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم جتنے دوست مختلف ہمارے ساتھ رہنما موجود ہیں، دوستوں کے کچھ سوال ہوں گے تو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ شاہ نواز مشوری صاحب، ظہور لیڈر صاحب، نذیر صاحب، میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اسا مسافر سوج نہ دے یارو اسا ہے سورج بلا اوپر سوں، اسا مسافر سوج نہ دے یارو اسا ہے سورج بلا اوپر سوں، اسا ازل تو حسینی ہے یارو، اسا یزیدہ ملت ٹکر۔ جی 2 منٹ ظہور درجہ صاحب، 2 منٹ شاہ نواز مشوری صاحب۔ آپ بہت مہربانی۔ میں رانا محمد فراز نون صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ 100 دنوں میں صوبہ بنانے کا وعدہ ہوا، 1200 دن گزر گئے، صرف صوبہ کمیٹی، صوبہ کمیشن تک نہیں بنایا گیا، اور سول سیکریٹریٹ کا لولی پاپ، ملتان بہاولپور کی تقسیم، اور ان کا عذر تھا کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں۔ ہمارا سوال اتنا ہے کہ جب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ آیا تو 2/3 اکثریت کہاں سے آ گئی؟ فاٹا نشستوں کے اضافے کا معاملہ آیا تو 2/3 اکثریت کہاں سے آ گئی؟ اور تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ آیا، تو یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے، اور ہماری جدوجہد سیاسی بھی ہے، اور وسیع کی مکمل شناخت کے مطابق
सूबा सराकिस्तान के साथ साथ तबकाती भी है। और हम इस धरती के जो गद्दार हैं, जगीरदार हैं, तुमनदार हैं और या कोई सरमायादार हैं जो इस वसीयत की बात नहीं करता, उनके खिलाफ भी हम हर जगह बात करते हैं। और जैसे राणा साहब ने कहा कि धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, तो उस धोखे के खिलाफ भी हम बात करेंगे। और अभी खुसरो बख्तियार और उनके भाई ने फेज़ 2 कहाँ है, शेख ज़ैद अस्पताल का, और रहीम यार खान इंडस्ट्रियल स्टेट 15 सालों से हम मुतालबा कर रहे हैं कि रहीम यार खान में टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए। और टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन अपनी जगह रहा, जो जोन मौजूद है वो भी नहीं बनाया जा रहा। और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कदम था, लेकिन इसे मुसलसल मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वाइस चांसलर ने मेरे साथ वादा किया कि हमने जिस तरह उर्दू डिपार्टमेंट कैम किया और आर्ट्स के शोबे कैम किए, तो हम सराकी शोबा भी कैम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वादे की न सिर्फ ये कि कोई तकमील नहीं हुई, दूर तक भी असरात नहीं नज़र आ रहे। रहीम यार खान 3 सूबों का संगम है, 3 तहजीबों का संगम है, बलूचिस्तान है, सिंध है और सराकी वसेब है। तो हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारी सकाफ़त को ख़तरा है, हमारी ज़ुबान को ख़तरा है। और ये कोई इंडिया की ज़बानों से ख़तरा नहीं है, इधर ही। तो हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बलूची ज़बान फले फूले तरक्की करे, सिंधी ज़बान फले फूले तरक्की करे, लेकिन हम उस इंसाफ को नहीं मानते कि आपने सिंधी को हक दे दिया कि उनके शनाख्त कार्ड भी सिंधी में बने, अदालती ज़बान भी सिंधी हो और स्कूलों में भी सिंधी पढ़ाई जाए। हम कहते हैं कि पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जाए, बच्चे को हक हासिल होना चाहिए, सराइकी खित्ते में सराइकी पढ़ाई जाए। तो ये हुक्मरानों के जो तजादात हैं उसके ख़िलाफ़ हमारी मुसलसल जद्दोजहद है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि नया डिवीज़न मेरिट पर आता है। बहुत से डिवीज़न ऐसे हैं जिनकी आबादी रहीम यार खान के मुकाबले में निस्फ है। तो रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट गोजरावाला की आबादी गोजरावाला डिवीज़न से भी ज़्यादा है, गोजरावाला डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा है। तो आखिर इसको क्यों महरूम रखा जा रहा है? ये बहुत बड़ा सनती हब बन सकता है और फैसलाबाद के मुकाबले का बन सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हुक्मरान तवज्जो दें, खुसूसन जिन लोगों ने इस खित्ते से वोट लिए, वादे किए, अब टाल मटोल कर रहे हैं। तो अब किसी एक एजेंट का किसी जगीरदार के गिरबान पर हाथ गया है, तो जगीरदार उस दिन से डरें जब लोगों के हाथ उनके गिरबानों तक न पहुँचे। तो वो वसेब की बात करें, वसेब के लोगों की बात करें और वसेब में बसने वाले तमाम लोगों की बात करें। यहाँ कोई लिसानी तफरका नहीं है, यहाँ कोई तजादात नहीं है। और राणा साहब ने बताया, मैं सिर्फ उसमें इतनी ऐड करूँगा कि सराकी कदीम तहजीब है, मुल्तान हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी कदीम है और इसकी सकाफत और ज़बान भी कदीम है। और डॉक्टर गोपीचंद नारंग ने लिखा कि सराकी संस्कृत की भी माँ है और वो मदर लैंग्वेज है, तमाम ज़बानों की माँ है। तो उसको ज़िंदा रहना चाहिए। इस खित्ते के तमाम लोगों के लिए, आप हम सब के लिए बेहतर है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा साथ दें। हम मोहब्बतों के साथ इस खित्ते में जो लोग बसते हैं हम एक हैं। और ख्वाजा चूँकि राणा साहब ने भी शेर पढ़ा तो मैं भी ख्वाजा साहब के शेर पढ़ दूँ कि हिक है हिक दी दम दम से के जेरा हिक उर्दू कर जाने को काफिर मुशरक है। मशहूरी सर पाकिस्तान ज़्यादातर मुहिम या वसेब यात्रा जो थी तो मकसद एक काफ़ी मकसदों में से एक ये भी था कि हम अपने वसीब ज़ादों के पास जाएँ जो यहाँ पे बलोच हैं या यहाँ पे उर्दू बोलने वाले हैं या पंजाबी बोलने वाले दोस्त हैं, उनसे बात करें कि यहाँ के हकूक़ हमारे मुश्तरका हकूक़ हैं, हमारे मसाइल भी मुश्तरका हैं, वसाइल भी मुश्तरका हैं। हम सराकिस्तान की जब बात करते हैं तो हमारे जो गोदे या सरदार जो है वो अपने अपने खौफ की वजह से हमें आपस में लड़ा रहे हैं। वो कहता है, एक गोदा कहता है कि मैं आपको सुबह देख लेके दूंगा, दूसरा
चौधरी साहब है, वो कहता है कि अगर हम ये लोग आ गए तो आपको खौफ है कि ये आप पे भारी हो जाएंगे, आपको निकाल देंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है। जहाँ हमारी कब्रें मुश्तरक हैं, मुश्तरक है, हमारी काफ़ी चीज़ें आपस में इतना अब रिश्ते हो गए हैं, आपस में कारोबार हो गए हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है एक दूसरे से खौफ पैदा करने की बजाय आए हम एक दूसरे को गले मिले। बलोच यहाँ पे, सराइकी यहाँ पे, और जिस तरह आप सिंध में देखें, अब जब डोगर साहब थे अपना चीफ जस्टिस, वो पंजाबी थे लेकिन वो वहाँ पे सिंधु की तरह रहे और सिंध ने उनको मुताफ़ किया। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमारे अंदर नफरत जो फैला रहा है वो यहाँ का गोदा है, यहाँ का सरदार है, यहाँ का वडेरा है, यहाँ का चौधरी है, या जो मतलब है जिनके अपने अपने पावर पॉलिटिक्स के मसले हैं। हमारी आपस में कोई मतलब मसाइल नहीं, हमारी आपस में रिश्तेदारियाँ हो चुकी है, हम मुश्तरका ज़मीनें ले चुके हैं, हम आपस में कारोबार कर रहे हैं। ये नफरतों को ख़त्म करने के लिए जहाँ हम लोग आगे आ रहे हैं, हम ये भी तवक्को रखेंगे कि यहाँ के मकामी वज़ीरज़ादे जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जिन्हें वापस नहीं जाना, ना लाहौर जाना है ना कहीं बाहर जाना है, इधर ही रहना है हमारे साथ। टाइम के साथ साथ हाँ वक्त कम हुआ है, अभी थोड़ी सी नफरतें हैं, वो एक हाथ से हुई है जो दो हाथों से हुई है, लेकिन उनको नफरतों को खत्म करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और इन वडेरों को और इन सरदारों को इनको बाहर निकालना होगा। सराकिस्तान बात होती है, बाद दोस्त हमें कहते हैं कि आप सराकिस्तान की बात करते हैं। जी आप सराकिस्तान का मतलब क्या हो गया भाईजान? सराकिस्तान का मतलब ये, मैं बलोच हूँ, ठीक है, मेरा डोमिसाइल भी पहाड़ का है, मैं मुकम्मल तौर पे बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। बशोरी कौम में बशोरी कौम है। जब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो यहाँ की कोई मकामी ज़बान होगी, यहाँ की मकामी सकाफत होगी जो हज़ारों सालों से होगी, तो उसको मुझे तस्लीम करने में कोई शर्मसार नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जहाँ ये हमेशा जो इलाके होते हैं या जो सूबे होते हैं, वो वहाँ की मकामियत को, वहाँ की जो उनकी सकाफत है, उसी की वजह से होते हैं। सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, या जो भी दूसरे कल हम बात करें, सिंध में आप चले जाए 60% बलूच है, वो अपने आप को सिंधी कहता है। आप उकाड़ा साइड पे चले जाए तो काफी आपको डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में 70% बलोच मिलेगा, वो अपने आप को पंजाबी कहता है। यहाँ का बलोच अपने आप को सराइकी कहता है। यहाँ पे तरीन है या दूसरे सराइकी पठान रह रहे हैं, वो अपने आप को यहाँ पे सराइकी कह रहे हैं। कौमें हमेशा इलाकों से बनती हैं, कौमें हमेशा वहाँ की मकामियत से बनती है। सैयद है, अरबी है, कई है, वो वहाँ यहाँ के मकामी हो गए। हम आपस में इस लड़ाई में क्यों पड़ गए हैं कि ये सराइकी है या पंजाबी है? हम सारे वसीयत जाते हैं, इन चीजों से हम निकल आए, हम इन चीजों से निकल के असल दुश्मन को पहचाने। अच्छा सूबा बनेगा, मुल्तान सूबा बनता है, तो उसमें जहाँ राना फराज का साहब का फायदा होगा, ज़हूर दरजा साहब का फायदा होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है कि ये मेरा फायदा उठा सके। मैं अपने घर में उनसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हमने मिल के, या यहाँ पे जो चौधरी साहब बैठा है, जो कारोबार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, या मेरा उर्दू बोलने वाला भाई बैठा है, उसको कौन उसका साथ कारोबार उसका छीन सकता है? वो आप इतना खुद मजबूत हो चुका है। हाँ, अगर नफरतें यही बढ़ती रहेगी, अगर इतना मसाइल हमारे आपस में बढ़ेगी, तो शायद ये मसाइल पैदा होते जाएंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल फिगर का प्रॉब्लम है या उन इदारों का मसला है जो हमें आपस में लड़ा के, हमें आपस में भिड़ा के, यहाँ के हमारे जो हकूक है उसको मजीद मतलब प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, उनको फासला दे रहे हैं। मुल्तान सूबा कब का बन चुका होगा जब हम उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, हम एक वोट होके हम अगर बात करते बाहर निकल के आते हैं। क्योंकि पंजाबी दोस्तों ने, उर्दू दोस्तों ने, बलोच दोस्तों ने ये समझा है कि कोई ये सराइकी का मसला है, ठीक है ना, तो देन इसलिए जो है ना हम पीछे रहे। सरकार प्रॉब्लम सबके है, मसाइल सबके है। यूनिवर्सिटी बनेगी यूनिवर्सिटी से ज्यादा आपका बच्चा पढ़ेगा क्योंकि आप हमसे बहुत आगे हैं। अगर तो यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज आएगा तो आपका बेटा लाहौर की मेरिट, जिस तरह मेरिट लिस्ट बन रही है, जिस तरीके से वहाँ पे इस दफा भी आपने देखा रिजल्ट है, या जो टेस्ट के रिजल्ट है, एंट्री टेस्ट के रिजल्ट है, जिस तरीके से हम यहाँ के वसेफ में रहने वाले बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, ये सिर्फ हमारा यही है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ नफरत में घुसे हुए हैं। ये हमारा मकसद था सर। मैं इतना बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा चेयरमैन साहब से सवाल है कि सराकिस्तान राब्ता मुहिम जो है आपकी, सराकी सूबे को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह सुबह बहाली की बात हो रही है, तो इसमें तो जैसे भाई साहब ने बताया कि मुख्तलिफ बरादरियाँ रहती हैं, तो पंजाबी भी हैं, बलोच भी हैं। क्या आपकी तंजीम में
मैं देख रहा हूँ अक्सरियत जो है वो सराइकी ही शामिल हैं। अगर इसको काज को आप नजर आम तक पहुँचाना है तो इसमें पंजाबी भी, उर्दू बोलने वाले भी सारे क्यों ना शामिल किए जाए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे साथ सब दोस्त शामिल हैं अभी, क्योंकि या तो चंद लोग आए हैं, कल भी हमारे जो मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं, बीच में हमारी कुछ उर्दू स्पीकिंग खवातीन थी, पंजाबी दोस्त थे, और हर ज़बान के लोग हैं। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी सराइकी बसेर में सराइकियों की है, इसलिए ज़्यादा रुझान है। लेकिन सब दोस्त हैं। अब वो जो हमारे बसेर के रहने वाले इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो जुड़ रहे हैं, और हमने तो अपनी तंजीम तहरीक में लफ्ज़ महाजिर पे पाबंदी की है, हज़फ किया हुआ है। अब सब नसीब जाते हैं जो आके इस धरती में बस गया, जिसने अपने बुजुर्गों को दफन कर दिया, ये सन ऑफ सा है, वो धरती ज़ात है, वो वसीब ज़ात है। तो हमने कहा कि महाजिर तो किसी को कहना ही नहीं, ना आप कोई महाजिर है। हमारे बड़े भी, हम राजपूत हैं, हमारे बड़े भी 200 साल पहले, पाकिस्तान बनने से 200 साल पहले हम इस तहजीब का हिस्सा बन के, मेरी बात का सराइकी स्पीकिंग थी, हम सराइकी बोलने लगे। हो सकता है कि आप भाइयों की अगली नस्लें भी सराइकियों के साथ रिश्तेदारी करके सराइकी बोले, आपके बच्चे कम अज़ कम आप सराइकी समझते तो ज़रूरी होंगे, आप समझ रहे हैं, कल बोल भी सकते हैं। तो ये तहजीबें जाजिब होती हैं, अपने अंदर आपका रंग जज़ब करके 100 साल बाद, 200 साल बाद अपना रंग चढ़ा देती है। यानी कि यहाँ से आप देखें, जो जाके बंदा, जर्मन सबसे मुश्किल ज़बान है, 10-20 साल रहता है वो जर्मनी फर बोलता है, यानी कि उसकी तहजीब में रहना है, उसका लहजा भी कुछ अर्से बाद वही हो जाता है, उस कल्चर में रहना चाहते हैं। तो हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपका तारुफ मुकम्मल अगर आप चाहेंगे तो वो भी आपको देगा। हमारी तंजीम में भी दोस्त हैं, हमारी तहरीक में भी दोस्त हैं, मेल फीमेल नौजवान सब। सबसे बढ़कर ये अच्छा, इसके साथ मैं रेजा साहब से एक थोड़ा सवाल कर लूँ कि जैसे भाई साहब ने कहा कि सारे लोग शामिल हैं इसमें, तो अगर भावलनगर से इस डिवीज़न बहावलपुर की बात करें तो सूबा बहाली की बात करें, इसमें मैं सकता हूँ बहुत बड़ी एक अक्सरियत जो पंजाबी और दूसरी ज़बानें बोलने वाले वो शामिल हैं। कि अगर इस पर कोई दफगन आ रहा है सराइकी में, तो सूबा बहाली की तहरीक चल जाए तो उसमें ज़रा आसानी हो जाए। हम है तो सब एक, तो इसमें कोई इसी सवाल का था थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। सूबा रियासत भावलपुर और सराइकिस्तान के ऊपर आपका क्या मतलब? गुजारिश ये है कि बहावलपुर एक तो एक अरसे से गलत फहमी थी, बहावलपुर कभी भी सूबा नहीं रहा किसी डॉक्यूमेंट में, और ऐलान हुआ कि रियासत पाकिस्तान में था। तो जब तक 1 यूनिट कायम ना हुआ उस वक्त तक नवाब बहावलपुर उसके अख्तियार इस्तेमाल करते रहे। फिर एक अबूरी आइन बना 1952 में, तो उस अबूरी आइन के तहत हसन महमूद वज़ीर आज़म बने, सूबा नहीं था, गवर्नर कोई नहीं था। एक यूनियन कौंसिल होती है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है कि हाँ यूनियन कौंसिल, किसी डॉक्यूमेंट में भी सूबा बहावलपुर नहीं था। अलबत्ता जब 1 यूनिट तोड़ा गया और लोगों की मर्जी के पूछे बगैर उसे पंजाब में शामिल किया गया, तो उस पर एहतजाज हुआ और बहावलपुर सूबे की तहरीक शुरू हुई, जो आपके सामने है। बहुत तवील जद्दोजहद थी, जाने थी और लोग असीर भी हुए। और जब इलेक्शन हुआ 1970 का, तो लोगों का मैंडेट बहावलपुर सूबे के हक में था। जब इन्होंने उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया और बहावलपुर सूबा ना बनाया, तो जो बहावलपुर सूबा महाज के अकाबरीन थे, सेठ बैदुर्रहमान, रियाज हाशमी साहब ने उसी बहावलपुर सूबा महाज को सराइकी सूबा महाज में कन्वर्ट किया। और रियाज हाशमी साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे सूबा महाज के, उनकी किताब ब्रीफ ऑफ बहावलपुर प्रोविंस 1972 में शाया हुई। उसमें उन्होंने जो ब्रीफ किया वो बहावलपुर सूबे के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया और सूबा हमें नहीं दिया गया, इसलिए अब हम सराइकी सूबे की बात करते हैं। और उस पर नक्शा जो छपा हुआ है उसके बैक पर वो सराइकी सूबा है, उसमें DI टांग भी शामिल है, बन्नू भी शामिल है उस नक्शे में। तो बहावलपुर के लोगों ने ही
बहावलपुर सूबा महाज को कन्वर्ट किया। अब एक शरारत की लोग ले हैं कि पंजाब असम्बली में 2 सूबों की करारदाद पास की, जो कि दरअसल सूबे के रास्ते को रोकने के लिए थी, सूबा बनाने के लिए नहीं थी। फिर उस पर कमीशन बना। उस कमीशन ने जब काम शुरू किया तो सिंध ने इतराज़ किया, बलूचिस्तान ने इतराज़ किया, खैबर पख्तूनख्वा ने इतराज़ किया। उन्होंने कहा कि पहले ये कौमी असम्बली पंजाब हाउस बना हुआ है, अब सेनेट को पंजाब हाउस आप लोग बनाना चाहते हैं, सेनेट को बिल्डोज करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सेनेट में नुमाइंदगी बराबर है सबकी। तो उस कमीशन ने एक सूबे की सिफारिश की और उसी एक सूबे की बात को 2/3 अक्सरियत के साथ ऐवान बाला यानी सेनेट ने पास किया, बिल पास हुआ। एक तो करारदाद होती है, उन्होंने आइन में तरमीम कर दी, तो उस तरमीम को भी अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। हालांकि अब सिर्फ कौमी असम्बली ने ही उस बिल को 2/3 अक्सरियत के साथ पास करना है। नून लीग ने कहा कि हम बहावलपुर सूबा बनाएंगे। फिर हमने कहा कि अब आपको कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल है, अब जो बनाना चाहते हैं बनाएं। हम बहावलपुर में थे, प्रेस क्लब में दोस्तों ने बहुत सवाल किए जैसे आपने फरमाया, तो हमने कहा कि अगर नून लीग बनाना चाहती है तो बहावलपुर सूबा बना दो, जो कुछ करना चाहती है वो करे। हम हमारी जद्दोजहद तो पूरे वसीयत के लिए जिसे हम जारी रखेंगे, लेकिन हमने कहा कि ये झूठ है, ये सूबे के रास्ता रोकने के लिए है। कभी मोहम्मद अली दुरानी को पैसे देकर भेज देते हैं, कभी तारिक चीमा को अख्तियारात देकर पूरा डिवीज़न हवाले करके। तो एक इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, वो बंगालियों वाला सलूक इस खित्ते के लोगों के साथ कर रही है और आप और हम सब के साथ हो रहा है। तो ये सूबा कभी नहीं रहा। आप बिलाशक मुताला करें, मैं भी बहावलपुरी हूँ, आप भी बहावलपुरी हैं और हमें अपने बहावलपुरी होने का फख्र भी है।